व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। भारत में तेल की कंपनियों से नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दे। रशिया का नेक्सस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर साजिश करेंगे। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये एग्रीमेंट के तहत रशियन ट्रूप्स भारत के अंदर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। रशियन वॉरशिप्स भारत के डॉकयार्ड्स में डॉक कर सकते हैं। हो सकता है वो कहें कि जी S-400 अब वो कह रहे हैं कि जी उसका मजीद अपग्रेडेड वर्जन हम आपको देने को तैयार हैं। आपकी जो दिफाई जरूरियात है हम आपकी वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है। किस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। India would use the Russian bases to have access in Arctic, potentially Russian access to Bay of Bengal and Indo-Pacific. वॉशिंगटन में बहुत से लोग डरते हैं कि असल छुपाया जो एजेंडा हो इस मुलाकात का वो कि ब्रिक्स के अंदर इंडिया और रूस का करीब तर ताउन है। क्योंकि अमेरिकन तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हो बेसिकली रशिया को मजबूत कर रहे हो। इस समय रशियन ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इतने सालों बाद वापस रिटर्न कर रहे हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशंस एक नए फेज में एंटर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जिनकी विजिट इंडिया में होने वाली है उससे पहले ही एक हिस्टोरिक स्टेप ले लिया गया है। रशिया ने इंडिया के साथ RELOS पैक्ट को साइन कर लिया है, यानी कि अब इंडियन नेवी के शिप्स और एयरक्राफ्ट रशियन बेसिस पर रिफ्यूल, रिपेयर और रिप्लेनिश कर सकते हैं। ये पैक्ट इंडो रशिया डिफेंस कॉपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एज देगा, स्पेशली इंडो स्पेसिफिक रीजन में। और सबसे बड़ी बात, पुतिन के इंडिया आने से पहले ही रशिया कुछ गेम चेंजिंग डिफेंस ऑफर्स भी रख दिया है। रशिया ने इंडिया को S-500A डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है जो कि दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। ये सिस्टम इंडिया को हाइपरसोनिक मिसाइल तक की इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। इसके साथ साथ रशिया ने Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए भी प्रपोजल दिया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हाई मैन्यूवरिंग के लिए वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट माना जाता है। और भी कई सारे कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें चल रही है जो इंडिया की मिलिट्री को नेक्स्ट लेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है। पुतिन के इस विजिट से पहले ये सारे डेवलपमेंट्स एक क्लियर सिग्नल देता है कि इंडिया और रशिया के पार्टनरशिप अब सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पावर बिल्डिंग का एपिसेंटर बन चुका है। अब देखना ये होगा कि मोदी पुतिन मीटिंग में कौन कौन से ऑफर्स फाइनलाइज होते हैं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अब कहानी का दूसरा चैप्टर यहाँ पे भी हो रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आपको वापस बोल दूं कि ये एग्रीमेंट के तहत रशियन ट्रूप्स भारत के अंदर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। रशियन वॉरशिप्स भारत के डॉकयार्ड्स में डॉक कर सकते हैं। रशियन फाइटर जेट्स भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत रशिया में ट्रूप्स भेज सकता है, रशियन एयरबेसेस का इस्तेमाल कर सकता है, रशियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है मिलिट्री पर्पस के लिए, ठीक है। और सिविलियन तो ऑलरेडी अपना अरेंजमेंट है रशिया के साथ, तो वो भी इसके अंडर कवर्ड है। भारत के यहाँ पे 3 फ़ायदे हैं मेरे हिसाब से, उसको थोड़ा डिटेल में अब बात करते हैं। पहले मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि कौन से 3 हैं। पहला तो ये है कि इस समय CIA का प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान वॉरशिप्स भी वहाँ पे आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि परमानेंट डिप्लॉयमेंट हो रहा है या 1971 जैसा कुछ ऑलरेडी हो गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो लोग भी थोड़ा घुस रहे हैं, तो पुतिन और भारत दोनों भी थोड़ा अभी माहौल बना रहे हैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर। तो वो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत पाकिस्तान के बीच में या बांग्लादेश के ऊपर कोई भारत एक्शन करता है या कुछ भी अगर इस रीजन में होता है और भारत यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट कुछ करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स बदला लेने के लिए स्विस कनाल का जो रूट है उसको ब्लॉक कर सकता है भारत के लिए, ठीक है। उनके प्रॉक्सीज हैं, सैंक्शन कर सकता है वो रूट, राइट।
तो उस हालत में भारत के पास कोई दूसरा भी तो रूट होना चाहिए। अब एक रूट है वो छाबार पोर्ट, जिसको ऑलरेडी अभी सैंक्शंस का एग्जेम्पशन तो मिला है भारत को मार्च 2026 तक, लेकिन ट्रंप का क्या है, वो कल सुबह बिस्तर से राइट साइड में उठ के बोलेगा कि नहीं जी मैं इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा, तो वो एक इशू है। तो यहाँ पे चेन्नई व्लादिवोस्तोक का ऑलरेडी जो हमारा अरेंजमेंट है उसको, उस रिश्ते को आगे बढ़ा के और व्लादिवोस्तोक के आगे वो आर्टिक का रास्ता से भारत जो है वो रशिया में वहाँ पे जा सकता है। और इतना रशिया ही नहीं, वो आर्टिक के रीजन से रशिया जाके वहाँ से वो यूरोप में भी भारत सप्लाई कर सकता है। ये बात हो रही है कि रशिया पिच करेगा S-500 भी, कह रहा है ठीक है, आपने S-400 इस्तेमाल करके देख लिया ना ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने इस्तेमाल करा वो छोटा भाई था, हम आपको बड़ा भाई ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स S-400 S-500 में फर्क क्या है? What is the difference between both these platforms and why is S-500 far more effective? दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अमेरिका की भी पॉलिटिक्स है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का कैप्सूल प्योर हथियार के ऊपर। आप जो S-400 है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर देखे पाकिस्तान कुछ भी करे, टिकटॉक पे पाकिस्तान कुछ भी झूठ बोले, बात यह है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का हलवा बना दिया था दोस्तों, ये फैक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग, देखिए, पढ़ाई के लेवल, एजुकेशन लेवल में बहुत फर्क है भारत और पाकिस्तान का, आप जानते हैं। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके पास अलकायदा इंस्टीट्यूट ऑफ जिहाद है, पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तान में। तो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलते नहीं है। हम लोग बता रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। यहां पे ये बातें हो रही है, पाकिस्तान में टिकटॉक पे चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तो आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? आप छोटी सी बात ये देखिए, एन इंडियन S-400 रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ 16 लॉन्चर व्हीकल्स डिवाइडेड इनटू 2 बैटरीज विद ईच बैटरी एक्टिवेटेड बाय अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड सर्वेलेंस एंड एंगेजमेंट रडार व्हीकल। ये टोटल चीज है। इसने नूर खान एयरबेस, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का हवाई जहाज टेक ऑफ करा और पाकिस्तान के अंदर ही ठोक दिया उसको। ये हुआ है, पाकिस्तान के अंदर टेक ऑफ करा, 100, 200, 300 किलोमीटर दूर ठाक से उड़ा दिया हवा में, और ब्रह्मोस ने जो कहर ढाया वो अलग से। तो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी डरते हैं, इसलिए जब ये, इसको सुदर्शन चक्र कहता है भारत, जब सुदर्शन चक्र का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं निकला तो पाकिस्तान ने मीम बना दिया कि हमने तो आदमपुर एयरबेस पे S-400 उड़ा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। 4 दिन के बाद मोदी जी पहुंच गए, पीछे देख रहे हैं S-400 लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? But as Russian President Vladimir Putin heads to India, the military's main course is something else entirely. While the S-400 is clearly being expanded, the main dish on the table is the S-400's far superior successor, the S-500 Prometheus. This is not merely an improved upgrade, but a vastly different weapon system with far superior and expanded capabilities. अब भारत ये कह रहा है कि S-400 जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो तो हमें और चाहिए, लेकिन भाई S-500 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रशिया बोलता ख्याल हमारे बहुत अच्छे हैं, बताओ हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। Crucially, unlike the S-400 deal, the S-500 is being pitched as a co-production agreement that will see an Indian partner team up with Russia's Almaz Ante to manufacture parts of the missile locally. तो S-400 क्या है दोस्तों? हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से। S-400 की बात कर रहा हूं, जो पुराना सिस्टम है, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करा था, वो हम रशिया से पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन S-500 जो उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, रशिया कह रहा है काम करते हैं, इसको भारत में बनाते हैं। तो कुछ उसके पार्ट्स हम रशिया से भेजेंगे, कुछ भारत में बनेंगे, मिला जुला एक काम करते हैं और भारत में इसको प्रोड्यूस करते हैं, भारत में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं।